हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो समझते हैं पहले कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता क्या है, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो शेयर कैपिटल हम सभी को पता है क्या होती है। कंपनी की वो कैपिटल जिसे इक्विटी शेयर से ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वो कहलाती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में एक टाइप होता है शेयर का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, ऐसे शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका कंपनी अपने लाइफ टाइम में पैसा लौटा देती है उन्हें कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम पूरा वर्ड ले लें कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल क्या हो जाएगा, कंपनी को जब प्रेफरेंस शेयर पे पैसे मिलते हैं तो उन पैसों को कंपनी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करती है कि वहां से कम उन इन्वेस्टमेंट पे इतना रिटर्न मिल जाए कि कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सके। तो जितना कंपनी उम्मीद करती है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकती है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालना सीखेंगे। निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है सीपी। सीपी का मतलब है, सी का मतलब कॉस्ट हो जाएगा, पी से हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर। आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जो फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू आएगी वो आफ्टर टैक्स आएगी। उसके बाद अगर टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया है तो हम इसे बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स निकालने के लिए फॉर्मूला होगा पीडी यानी प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस एमवी माइनस एनपी अपॉन एन, डिवाइड दे देंगे एमवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। अब समझते हैं यहाँ पे जो टर्म्स हमने यूज किए उनका मतलब क्या है। तो ये जो पीडी है या इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीडी का फुल फॉर्म होगा प्रेफरेंस डिविडेंड से हमने यहाँ पीडी लिया हुआ है। एमवी यानी मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब रिडेम्पशन के टाइम पे आप कितना पैसा पे करोगे अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसे कहेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। एनपी का मतलब होगा नेट प्रोसीड यानी जब आपने अपने शेयर्स इशू किए तो उस वक्त आपको फाइनल अमाउंट कितनी रिसीव हुई आपके सारे एक्सपेंसेस वगैरह हटाने के बाद। एन का मतलब हो जाएगा मैच्योरिटी पीरियड। जैसे आपको 10 साल बाद प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करना है तो आपका मैच्योरिटी पीरियड यानी एन हो जाएगा 10। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स, और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे बिफोर टैक्स भी निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट दिया है तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आफ्टर टैक्स वाली वैल्यू जो आएगी वो रखेंगे, डिवाइड दे देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से। ये पूरा हम आपको क्वेश्चन में करके दिखाएंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कंपनी इशूड 2008% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। एक कंपनी उसने 2000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 8% वाले। ये जो प्रेफरेंस शेयर के नाम के पहले परसेंटेज लगी होती है ये डिविडेंड की परसेंटेज होती है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 8% डिविडेंड दिया जाएगा ऑफ 100 ईच यानी 100 रुपए वाले शेयर हैं एट 5% प्रीमियम। कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं उन्हें 5% प्रीमियम पर इशू किए हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में कुछ चीजें ले लेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है कि कंपनी 100 रुपए वाले शेयर इशू करती है। तो 100 रुपए क्या हो जाएगी, कंपनी की पार वैल्यू हो जाएगी 100। कंपनी जब इन शेयर्स को इशू कर रही है तो 5% प्रीमियम पर इशू कर रही है। तो प्रीमियम ऑन इशू, इशू के टाइम पर कितना प्रीमियम हो गया 5%। तो ये जो प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं अगर परसेंटेज दी हो तो इसे हमेशा पार वैल्यू पे निकाला जाता है। 5% निकाल लेंगे 100 रुपए का, ये निकल कर आ जाएगा 5 रुपए। अब क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं दीज शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स। ये जो शेयर है इनका पैसा 10 साल बाद लौटाना है। तो जितने साल बाद पैसा लौटाना है वो हो जाएगा एन यानी 10 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 7%। यानी 10 साल बाद जब पैसा लौटाया जाएगा तो कंपनी 7% प्रीमियम देगी, यानी पार वैल्यू से 7% वैल्यू ज्यादा रीपे करेगी। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी जब कंपनी पैसे लौटाएगी तो उस टाइम पर कितना प्रीमियम देगी। तो कितना प्रीमियम दे रही है रिडम्पशन के टाइम पे 7%। ये भी हम लोग पार वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। 100 रुपए का 7% आ जाएगा 7 रुपए। फिर आगे बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ इशू इज 3 पर शेयर, यानी एक शेयर को इशू करने में 3 रुपए खर्च हो जाते हैं। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इफ टैक्स रेट इज 50%। अगर हम लोग 50% टैक्स देते हैं तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी यहाँ पर आफ्टर भी कैलकुलेट करेंगे और बिफोर भी कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे देखा है
फॉर्मूले में मेन 4 चीजें यूज होती हैं। एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड, मैच्योरिटी वैल्यू, नेट प्रोसीड और एन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए, प्रेफरेंस डिविडेंड, मैच्योरिटी वैल्यू, नेट प्रोसीड और एन यानी मैच्योरिटी पीरियड। तो ये 4 चीजें पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। इनकी कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले निकालेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड, इसे पीडी लिख देते हैं हम लोग। तो डिविडेंड कितना है, प्रेफरेंस शेयर के नाम के पहले लगी हुई परसेंटेज 8%, ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड 8%। पार वैल्यू 100 रुपए है, डिविडेंड हमेशा पार वैल्यू पे दिया जाता है। तो 100 रुपीज का 8% कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 8 रुपीज। प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। उसके बाद हमें चाहिए नेट प्रोसीड, यानी जब हम शेयर इशू कर रहे हैं तो उस वक्त हमें कितना पैसा मिल रहा है। नेट प्रोसीड कैसे आती है, आप शेयर जिस भी वैल्यू पे इशू कर रहे हो पहले वो वैल्यू लोगे, उसके बाद उसमें कॉस्ट ऑफ इशू माइनस कर दोगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा जो शेयर है वो 100 रुपए वाला है। क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, अ कंपनी इशूड 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। आप चाहो तो पूरे 2000 शेयर पर कैलकुलेशन कर सकते हो, चाहो तो एक शेयर की वैल्यू लेके भी कर सकते हो। हम एक शेयर की वैल्यू लेकर कर रहे हैं। तो कंपनी ने 100 रुपीज वाला शेयर इशू किया है एट 5% प्रीमियम। इस शेयर को 5% प्रीमियम पर इशू किया है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे पार वैल्यू प्लस कंपनी प्रीमियम ले रही है तो ले लेंगे प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी अगर शेयर को प्रीमियम पर इशू कर रही है तो उसे हम पार वैल्यू में ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद माइनस कर देंगे अगर किसी तरह का कोई इशू के टाइम पे एक्सपेंस है। द कॉस्ट ऑफ इशू इज 3 पर शेयर। इशू करने की कॉस्ट आ गई है 3 रुपए, माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इशू। पार वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी है 100 प्लस प्रीमियम ऑन इशू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 5 रुपए आया था निकल के, इसे ऐड कर लेंगे, माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इशू। कॉस्ट ऑफ इशू क्वेश्चन में 3 रुपए दी हुई है। 100 में 5 ऐड करेंगे, 105 माइनस 3, ये बचेगा 102 रुपए। तो ये निकल कर आ गया नेट प्रोसीड। अब हमें चाहिए मैच्योरिटी वैल्यू यानी एमवी। तो देख लेते हैं कि कंपनी जब 10 साल बाद रिडेम्पशन करेगी तो किस वैल्यू पे रिडेम्पशन करेगी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दीज शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 years एट अ प्रीमियम ऑफ 7%। कंपनी जब इनको लौटाएगी तो 7% प्रीमियम देगी, यानी पार वैल्यू से 7% वैल्यू ज्यादा देगी। तो पार वैल्यू शेयर्स की है 100। हम लोगों ने निकाला था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, 7% ऑफ 100 कितना आया था, 7 रुपीज। तो ये ऐड कर देंगे, 100 में 7 ऐड किया, ये हो गया 107। तो कंपनी रिडेम्पशन के टाइम पर 107 रुपए देगी। ठीक है, और हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एन। एन यानी कितने सालों बाद रिडेम्पशन करेगी। तो कंपनी ने पहले ही बोल दिया था कि 10 साल बाद रिडेम्पशन कर रही है, तो एन हो जाएगा 10। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारा फॉर्मूला है प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन, और डिवाइड में लिख देंगे मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई करना है 100 से। वैल्यूज पुट करते हैं, सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड लेते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा आया था 8 रुपए, मैच्योरिटी वैल्यू में से माइनस करना है नेट प्रोसीड। तो मैच्योरिटी वैल्यू हमारे पास है 107, माइनस करेंगे नेट प्रोसीड है हमारे पास 102, और डिवाइड दे देंगे एन से, एन है 10 years। अब अपॉन में हमें क्या करना है, मैच्योरिटी वैल्यू में नेट प्रोसीड ऐड करके 2 से डिवाइड देना है। तो फिर से ले लेते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू है 107, नेट प्रोसीड है 102, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बाद में 100 से। अब ये 8 रुपए ऐसे ही लिख देंगे। पहले इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। 107 में 102 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 5। 5 में डिवाइड देंगे 10 से, तो ये कितना आ जाएगा 0.5। अब दोनों को 107 में 102 ऐड करके जब 2 से डिवाइड देंगे तो ये निकल कर आ रहा है 104.5, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। 8 में 0.5 ऐड करेंगे, ये आ गया 8.5, डिवाइड है, डिवाइड में क्या है 104.5 इंटू 100। इसे और सॉल्व करते हैं। 8.5 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड दे देंगे 104.5 से, ये निकल कर आ गया है 8.1339%।
ठीक है, तो ये क्या निकल कर आ गई हमारी, ये निकल कर आ गई कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स। अब इसके बाद आफ्टर टैक्स निकल के आने के बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये आया है 8.1339%। अपॉन में रखना है 1 माइनस टैक्स रेट। तो क्वेश्चन में टैक्स रेट देखिए कितना दिया हुआ है, टैक्स रेट हम लोगों को दिया हुआ है 50%। तो 50% का मतलब क्या हो जाएगा, 50%, इसका मतलब होता है 50 डिवाइडेड बाय 100। तो 2 जीरो हटेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, ये हो जाएगा 0.50। तो यहां पर हम लोग रख देते हैं 1 माइनस 0.50, ये हो जाएगा 8.1339%। 1 में से 0.5 माइनस करेंगे, आ जाएगा 0.5, डिवाइड दे देते हैं 0.5 से, ये निकल कर आ गया 16.267%। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।